पहली बात तो यह है कि चमत्कार हमको वो लगता है, असंभव हमको वो लगता है जो हमसे नहीं होता। जिससे हो जाए उसके लिए फिर वो चमत्कार नहीं रहता, उसके लिए फिर वो असंभव नहीं रहता। किसी व्यक्ति को गाड़ी चलानी ना आती हो, उसको गाड़ी पकड़ा दो तो चला पाएगा? उसके लिए तो बड़ा कठिन, असंभव जैसा। लेकिन जो चलाना सीख जाता है वो बातें करते हुए, गीत गाते हुए, हंसते हुए, मजाक करते हुए, उछलते हुए कैसे भी चला लेता है। चलाने वाले तो दीवार पर भी गाड़ी चला लेते हैं, आपने मेलों में देखा होगा। इसलिए इस विषय में कहीं हमें ऐसा समझने की भूल न करें कि ऐसा कैसे हो सकता है। आचार्य ने कहा है मायायाम सर्व संभव, यहां सब कुछ संभव है और फिर वो भगवान है इसलिए भी संभव है। एक बात में दिमाग से निकल गई मेरे, कभी स्मरण आएगा तो सुनाऊंगा। लेकिन दूसरी बात सुनो, जिन भगवान सूर्य को मुख में रखा उन्हीं भगवान सूर्य को से शिक्षा प्राप्त करने के लिए हनुमान जी महाराज ने तदाज्ञा ततो धीर सर्वविद्यामयत्नत सूर्यात् पाठ पपाठ स कपिर गत्वा नित्यम तदंतिकम सूर्यात् पाठ स कपिर गत्वा नित्यम तदंतिकम। कहते हैं भगवान सूर्य से कहा कि आप हमको पढ़ाओ, तो भगवान सूर्य ने कहा यह संभव नहीं है, कैसे पढ़ाएं? पढ़ने के लिए तो आमने सामने होना चाहिए या पहले तो बैठना चाहिए, साथ में होना चाहिए। बोले नहीं हम साथ साथ चलेंगे। तो सूर्य भगवान ने कहा फिर भी संभव नहीं है, क्योंकि गुरु शिष्य को आमने सामने होना चाहिए पढ़ने के लिए। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है हम आपके सामने ही चलेंगे। तो सूर्य भगवान ने कहा सामने तो चलोगे लेकिन पीठ रखोगे गुरु के सामने, ये थोड़ी अच्छा लगेगा। तुम्हारा मुंह होना चाहिए सामने। तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि आप महाराज कहो तो हम आपके सामने उल्टा चलेंगे। हमारे बहुत अच्छे कथाकार हुए राजेश्वर जी, वो कहते थे बोले ये पहला शिष्य था जो गुरु से कह रहा था कि हम आपके सामने उल्टा चलेंगे। तो भगवान सूर्य ने कहा कि तुम कैसे शिष्य हो, हमारे आंखों के सामने ही उल्टा चलोगे? तो हनुमान जी मुस्कुराए और कहने लगे हम उल्टा चलेंगे इसीलिए ताकि हमको सीधा चलना आप सिखा सकें, आप बता सकें। कुल मिलाकर के हनुमान जी महाराज ने भगवान सूर्य से शिक्षा प्राप्त की, सारी विद्याएं पढ़नी। और जिन लोगों को थोड़ा भी संदेह हो कि भगवान शंकर के अवतार थे कि नहीं, उन लोगों को ये शब्द याद रखना चाहिए, मातुराज्ञामनुप्राप्य रुद्रांशः कपिसत्तमः। वे रुद्र के अंश ही है, स्वयं साक्षात भगवान ही है। शंकर स्वयं में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। श्री हनुमान जी महाराज ने अनेक कार्य किए। भगवान श्री राम से सुग्रीव की मित्रता करवाई, भगवान श्री राम का भी काम बनाया और सुग्रीव का भी काम बनाया, दोनों का काम बनाया। अच्छा सुग्रीव कौन है, हनुमान जी कौन है और राम जी कौन है? तो राम जी ईश्वर है, हनुमान जी गुरु की भूमिका में, और सुग्रीव कौन है? बोले जीव की भूमिका में। जीव, ये जीव बातें तो बड़ी बड़ी करता है, सब तज भजन करो दिन राती, हे प्रभु ऐसा कुछ योग बन जाए कि सब कुछ छोड़ करके हम आपका भजन करें। हम सब भी यही कहते हैं और बोलते हैं, लेकिन जैसे ही भोगों में जाते हैं सब भूल जाते हैं, फिर भगवान याद नहीं आते। आप लोग जल्दी बैठ जाओ, बैठ जाओ देवियों, बैठ जाओ जल्दी, जहां जगह मिले तुरंत बैठो। कृष्णचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। सुग्रीव कौन है? जीव है। ये कितने भी ऊंचाई पर रहे डरता ही रहता है, काल से भयभीत रहता, मर न जाए कहीं।
अच्छा, संसार में जीवों को सबसे बड़ा भय कौन सा? मरने का ही तो है, मृत्यु ना हो जाए, मर ना जाए। और इसको अभय करने का काम कौन करता है? सदगुरु करता है। गुरु जी कहते हैं डरो मत। हमारे पूज्य चरण गुरुदेव भगवान कहते हैं कि कितनी बार मरोगे, मरना तो एक ही बार, तो डरना क्यों, भयभीत क्यों होना?